माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। और ये कहानी है नीलम की, जिसके सिर्फ दो बेटियां थी, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों से समान प्यार नहीं करती थी। अपनी दोनों बेटियों में से नेहा और अविका में से वो अविका को ज्यादा प्यार करती थी। उसके लिए नीलम इतनी पागल रहती कि वो उसे एक मिनट के लिए भी अपनी आँख से ओझल नहीं होने देती। उसे अपने से दूर न करना पड़े, इसलिए कोई भी उसकी शादी के बाद तक नहीं चलाता। समय बीतता है, तभी एक रोज अविका के पिता रवि बाहर से घर आते हैं और हॉल में बैठी नीलम से कहते हैं, अरे नीलम जी, अरे मैं अपनी बेटी अविका के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देख कर आया हूँ। अरे घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है और हमारी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। अरे बहुत ही अच्छे लोग हैं। अरे उन्हें हमारी बेटी पसंद आ गई, अब तो बस शादी होगी। लेकिन क्या उसे कोई ससुराल में मायके जैसा प्यार देगा? मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकती। अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करूंगी। वो मेरे पास ही रहेगी। अरे बस इतनी सी बात के लिए आप अपनी बेटी की शादी नहीं करोगी क्या? अरे उन दोनों में बहुत अंतर है। अब ये जरूरी थोड़ी है नेहा के साथ जो हुआ वही अविका के साथ हो जाए। अरे आप ज्यादा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अविका बड़ी शांत है और नेहा गुस्सैल। अरे दोनों में बहुत अंतर है। नेहा का ये था कि वो सबसे लड़ झगड़ लेती है, लेकिन अविका हर बात को समझती है और दूसरों के बारे में सोचती है। बड़ी ही नसीब से हमें अविका जैसी बेटी मिली है। अरे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मुझे चिंता तो होगी ना। और अब आप देखते ही होंगे टीवी में कि कैसी कैसी न्यूज आती है। कहीं किसी के ससुराल वाले अपनी बहू को जला देते हैं या फिर उनके पति किसी और के साथ भाग जाते हैं। अरे मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूँ नीलम जी, लेकिन मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है। अरे वो अपने ससुराल वालों को इतना प्यार देगी कि वो भी उसका दूसरा मायका बन जाएगा। देख लीजिएगा। अरे मेरी बात मानिए और रिश्ता तय कर देते हैं। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अब दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे और उनकी परेशानी भी साफ झलक रही थी। अपने माता पिता की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी दोनों बेटियां नेहा और अविका सुन रही होती हैं, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है। तभी नेहा अपने पिता को चाय देते हुए बोलती है, पिताजी, अविका में ऐसा भी क्या है जो आप लोग उसे इतना प्यार करते हो लेकिन मुझे नहीं करते हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? आखिर आप लोग सिर्फ अविका से ही प्यार क्यों करते हो? क्या मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ? अरे बेटी, प्यार तो हम दोनों तुमसे भी करते हैं, लेकिन अविका की चिंता ज्यादा होती है। अरे वो सीधी सादी है और आज के जमाने में सीधे साधे लोगों की जिंदगी झंड हो जाती है, इसीलिए हम उसकी फिक्र करते हैं। और तू तो है ही समझदार। पिताजी बस करिए, आप ऐसा मत बोलिए, वरना दीदी बुरा मान जाएंगी। आप भी ना आज ही महाभारत करके ही मानेंगे। अरे बेटा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम जिस तरह से बात करती हो ना, तुम किसी को भी अपना बना सकती हो। और तुम्हारी बहन नेहा, अरे वो तो अच्छे खासे घर को भी बर्बाद कर दे। अरे एक तो अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया था, तभी हमारे सर पे आके बैठी हुई है। नेहा इन बातों से चिढ़कर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है। और समय के साथ रवि और नीलम अविका की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में कर देते हैं और वो शादी करके अपने ससुराल पहुँच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अविका अपने अच्छे स्वभाव के कारण थोड़े ही समय में अपने ससुराल वालों का भी दिल जीत लेती है। एक रोज की बात है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अविका सबकी पसंद का नाश्ता लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और उसका पति जय, वो तो हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम में कुछ मैजिक है, तो बताओ मैडम, ऐसा कौन सा जादू किया जो सबकी मनपसंद का खाना बन गया? हाँ सही कहा। और वो जादू की छड़ी मेरी सासू माँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। फिर मैं अपनी सासू माँ के पास गई और उन्होंने मुझे सबकी पसंद बता दी और मैंने बना दिया। फैमिली की खुशी के आगे कुछ भी, और मुझे इससे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। हाय भाभी, क्या डायलॉग मारा है आपने, दिल खुश कर दिया। आपने तो अपने खाने से भी और अपने स्वभाव से भी। आपको देखकर और बातें करके तो लगता ही नहीं है कि आप अभी नई है इस घर में। ऐसा लगता है आपने तो सब पर पीएचडी कर रखी है।
मुझे भी यहाँ आकर बिल्कुल ही नहीं लगता कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मुझे तो ये अपना दूसरा मायका लगता है। माँ जैसा प्यार करने वाली सास, बहन जैसी नंद, और क्या चाहिए। मेरे माता पिता को मेरी बहुत चिंता थी, लेकिन देखो कितना प्यार करने वाला ससुराल मिल गया मुझे। मैं कितनी लकी हूँ। अच्छा जी, और मैं कहाँ हूँ? मुझसे मिलने की खुशी नहीं है तुम्हें? थोड़ी प्यार की छींटे मुझ पर भी डाल दो। आपके बारे में क्या कहूँ, आपकी वजह से ही तो मुझे मायके जैसा ससुराल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे अच्छा, बातें ना बाद में कर लेना, पहले नाश्ता कर लो। बहू ने इतने ज्यादा प्यार से बना रखा है ना, बहुत ज्यादा। और बहू तू एक काम कर, अपनी माँ को फोन लगा। अरे मेरी शक्ल क्या देख रही है, एक बार फोन तो लगा। और ना तू उनको ये कह दे कि मैं ना अब अपने मायके में हूँ, मतलब तेरा दूसरा मायका। ये तेरा ससुराल नहीं है, दूसरा मायका बन चुका है। थोड़ी ही देर में सभी लोग नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। समय बीतता है और समय के साथ अविका पूरे घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। एक रोज सभी घर वाले हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके लिए चाय ला रही अविका को चक्कर आ जाता है और वो चाय की ट्रे समेत जमीन पर ही गिर पड़ती है, जिसे देखकर उसके घर वाले तो एकदम से डर जाते हैं और उसकी सास उसे संभालते हुए सोफे पर बैठाती है और कहती है, बहू मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू आराम कर ले जाकर। लेकिन तू है मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। अब देखो हो गई ना गलती, अब अपना ध्यान रख और आराम करने चली जा। और आराम की ना तेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ अविका, तुम अपनी केयर करो। अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा हम खुद ले लेंगे, बस तुम अपना ध्यान रखो। अब जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, कमरे में ही होनी चाहिए तू, और कहीं नहीं। बस तू आराम करेगी, आराम। और किचन और घर के काम में तूने जरा सा भी हाथ बटाया ना, तो देख लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविका की बहन नेहा दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घर के अंदर आती है और अंदर आकर कहती है, अविका को क्या हुआ आंटी जी, वो ठीक तो है? अरे नेहा बेटी, तुम यहाँ कैसे? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना तुम्हारी बहन है कैसी, कि तबीयत खराब है, तभी मैंने इसको बोला आराम कर ले, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुनती है। अच्छा तो एक काम कर, तू उसको ना कमरे में ले जा और आराम करने के लिए बोल दे। तब तक मैं उसके लिए दूध लेके आ जाती हूँ। जी आंटी जी। नेहा इतना कहकर अविका को लेकर उसके कमरे में चली जाती है और उसे बेड पर लिटा देती है। तभी उसकी माँ नीलम का कॉल आता है और वो कहती है, नेहा बेटी, तूने अपना फोन कहाँ रख दिया? मैं तेरे को कब से फोन लगा रही हूँ। तू ठीक तो है ना? माँ यहाँ आते ही ना आपकी लाडली बेटी की खातिरदारी में लगी हुई थी, इसलिए नहीं उठा पाई कॉल। क्या कहना है आपको? मेरी बेटी ठीक तो है ना? उसके ससुराल वाले उससे अच्छे से बात तो करते हैं ना? उसे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही ना? वो टाइम पे खाना तो खाती है ना? और उसकी सास उससे ज्यादा काम तो नहीं करवाती? अरे माँ बस करिए, बहुत हो गया। सांस तो ले लीजिए। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि आपकी लाडली बेटी का ये दूसरा मायका बन गया है। आप एकदम संतुष्ट हो जाइए। तू सच तो बोल रही है ना? कहीं मेरा दिल रखने के लिए तू झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? मेरी बात का विश्वास ना हो तो खुद ही आकर देख लो। और सच कहूँ तो मुझे इसकी किस्मत देखकर ना बहुत जलन हो रही है। मायका तो इसका था ही, अब ससुराल भी इसका दूसरा मायका बन गया। फोन रखिए, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। अरे तुझे तो हमेशा से ही उससे जलन रहती थी। देख ले बेटा, जलन के मारे तू कोई ऐसा काम मत कर दियो जिससे तुझे पछताना पड़े। तू बड़ी है तो बड़ी बन के रह। लोग कहते हैं ससुराल में सास काम करवाती है, बहुत पाबंदी होती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। अपनी सास को इसने अपनी नौकरानी बना रखा है और अपने ससुराल को अपना दूसरा मायका। सच में बहू से इतना प्यार कौन कर सकता है भला? तू सुन भी रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ तुझे? हेलो 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 नेहा। माँ आपकी रामायण खत्म होगी हो तो मैं फोन रखूं? नेहा को बड़ा गुस्सा आता है और वो इतना कहकर अपनी माँ का फोन गुस्से में रख देती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ अविका के ससुराल वालों को उसे इतना मानते हुए देखकर नेहा को जलन हो चुकी थी और ये जलन अब ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते वो उसकी सास की दवाइयाँ दूसरी दवाइयों से बदल देती है
ताकि उसके ससुराल वाले उससे लापरवाह समझें और अविका की अहमियत थोड़ी कम हो जाए। वो ये सब करके अपने कमरे में जाती है और अपनी फ्रेंड रश्मि को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है। बहुत शौक लग रहा है ना मेरी बहन को अपने ससुराल को अपना दूसरा मायका बनाने का। अभी थोड़ी देर में उसका ये ससुराल भी नहीं रहेगा। मायका तो बहुत दूर की बात है, बड़ी आई ससुराल को मायका बनाने वाली। ससुराल तो नरक का द्वार है, ये हवा भी कुछ दिनों की ही है, उतर जाएगा सारा भूत। लेकिन तुझे अपनी बहन से इतनी जलन क्यों है? उसे अगर मायके जैसा प्यार करने वाला ससुराल मिला है तो ये तो उसकी किस्मत है ना यार। तुझे तो अपनी बहन के लिए खुश होना चाहिए। मुझे उससे नहीं, उसकी किस्मत से जलन है। जो सुख मुझे नहीं मिला वो उसे कैसे मिल सकता है। अब जैसे ही उसकी सास दवा खाएगी, थोड़ी ही देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और इल्जाम आएगा मेरी प्यारी बहना पर। बहुत शौक है ना उसे अच्छी बहू बनने का, अब आएगा मजा। नेहा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी अविका की सास अनुपमा सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो घर के अंदर आती है। जिसे देखते ही नेहा के पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से कॉल को कट करती है। तभी अनुपमा कहती है, अरे तेरी जैसी बहन ना कोई दुश्मन को भी ना दे। तेरी जैसी बहन होने से अच्छा ना होना बेहतर है। तेरी सारी की सारी बातें ना मैंने सुन ली है। दिल तो करता है तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी बहू को बुरा लग जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके ना सामान पैक कर अपना और निकल इस घर से। और आज की बात ना मेरे घर पर अब मेरी बहू पे नजर डाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर रहिए हमसे। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो तो मैं वो मुझे जो समझना था ना मैं समझ चुकी हूँ। जो बहन अपनी बहन की खुशियों से जलती हो, जो अपनी बहन की सगी ना हो सकी, तो ससुराल वालों की क्या सगी होगी तू। अनुपमा की बात सुनकर नेहा को अपनी हरकत पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचती है कि उसने आखिर ये क्या ही कर दिया। जिसके बाद वो अनुपमा से अपनी इस बड़ी गलती की माफी मांगती है और उसके बाद शर्मिंदा होकर अपना सारा सामान पैक करके अपने घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी माँ को अपनी गलती के बारे में बताती है। उसकी बेटी के दूसरे मायके में खुश रहने की खबर भी सुनाती है और उनसे माफी भी मांगती है। अपनी बहन के प्रति अपने स्वभाव को बदलने का वादा करती है। जलन की वजह से जो बातें उसने कही थी, आज उन पर वो शर्मिंदगी महसूस करती है और भविष्य में ऐसा कुछ ना करने का वादा भी करती है। नेहा देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणों से भरी थी। ऐसे ही एक दिन नेहा की माँ अपने हाथों में कुछ घास लेकर आती है। माँ आप ये घास क्यों लेकर आई है? भूल गई का? अपनी छाया का चारा खत्म हो गया था। अरे हम लोग तो अपना खाना जैसे तैसे करके खा लेते हैं, परंतु अपनी छाया को तो खाने की जरूरत है ना। हाँ माँ भूल गई थी मैं। वैसे मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? अरे माँ अंदर तो आओ। नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और अपने फोन से एक चाइनीज लड़की को दिखाती है। हाय दैया, ये का खात रहा था। इन्हें देखकर तो हमको उल्टियाँ ही आ जाएगी। माँ मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रोटी खिला सकूँ। काहे तू भी रोटी माँ सांप बिच्छू मिलाकर खिलाने वाली है का? नहीं माँ, मैं रोटी में सांप बिच्छू डालकर नहीं, बल्कि ये जो आप घास लेकर आई हो ना, मैं उसकी रोटी आपको बनाकर खिलाने वाली हूँ। का घास की रोटी? अरे तू पगला गई है का? भला घास की रोटी कौन खा सकत है? माँ एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, अगर अच्छी लगेगी तो खाएंगे। बुड़वक कहीं की ये घास है, कोनो मेथी का साग नहीं जो तू इका रोटी बनाएगी। हाँ माँ मैं जानती हूँ, पर भले ही ये साग नहीं है पर है तो उसी की प्रजाति का ना। आप बस बैठो और देखो कि मैं कैसे घास की रोटियाँ बनाती हूँ। नेहा अपनी माँ को बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो घास को काट कर उबाल लेती है और कुछ ही देर में वो घास की तरह तरह की रोटियां बनाकर अपनी माँ के सामने परोसती है। घास की रोटी तो तुम बना दी हो, लेकिन अब का हमको खाली रोटी ही खिलाओगी या कुछ दोगी भी इसके साथ? हाँ हाँ माँ ला रही हूँ। नेहा की माँ उसके हाथों द्वारा बनाई गई रोटी खाती है और उसे वो घास की रोटी बहुत पसंद आती है। नेहा तुम वैसे घास की रोटी तो बहुत बढ़िया बनाई हो, तनी एक और दे दो। अपनी माँ के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर नेहा काफी खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। समय गुजरता है और समय के साथ नेहा को घास की रोटी खाने की आदत हो जाती है। एक रोज नेहा अपनी घास की रोटी बनाने के लिए खेत से घास काटने के लिए जाती है।
तो वहीं दूसरी तरफ एक हट्टी कट्टी लड़की के ऊपर उसकी नजर जाती है, जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। उसका गोरा चेहरा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वो खेत में घूम ही रहा था कि तभी उसका पैर गोबर में चला जाता है। ओह शिट, ये क्या हो गया? मेरा पैर। इसलिए मुझे गांव आना पसंद नहीं है, हर जगह गोबर ही गोबर पड़ा रहता है। वो लड़का गुस्से में बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी नेहा की नजर उस लड़के पर जाती है। ओ शहरी बाबू, काहे गुस्सा कर रहे हो आप? लगता है इससे ही मदद लेनी पड़ेगी मुझे। वैभव अब नेहा के पास जाता है, लेकिन वो नेहा की सुंदरता को देखकर मानो उस पर मोहित ही हो जाता है। क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये मेरे पैर गंदे हो गए हैं। शहरी बाबू, ये गांव है गांव। यहाँ आपको नेचर के साथ उसकी गंदगी भी झेलनी पड़ेगी। पहले मैं यहाँ की गंदगी से चिढ़ रहा था, पर अब मैं ये भूल गया था कि कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप मेरी हेल्प कीजिए इसको साफ करने में। यहाँ पॉसिबल तो नहीं, लेकिन आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ आप पानी से अपने जूते और पैर दोनों को धो लेना। तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ, मैं भले ही गांव में रहती हूँ, लेकिन पढ़ाई मैंने भी की है शहरी बाबू। अब चलिए। वैभव अब नेहा के साथ उसके घर जाता है। कुछ देर बाद नेहा की माँ भी घर आती है। नेहा, ई कौन है? कोई नहीं बेटवा, वैसे तुम शहर से यहाँ करने का आए हो? आंटी, मैं वैभव हूँ और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं इस गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आया था, पर मेरा पैर। कोई बात नहीं बेटवा, गांव में ये सब होना आम बात है। ए नेहा, तनिक वैभव बेटवा को घास की रोटी खिलाओ, भूख लगा हो गया इनको। क्या घास की रोटी? हाँ जी, घास की रोटी। आपको पता भी है कि घास की रोटी खाने में कितनी स्वादिष्ट होती है? कभी खाई तो नहीं है, पर फिर भी बता दो। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद ही खाकर देख लीजिए। वैभव अब उसकी घास वाली रोटी खाता है तो उसे भी उसकी रोटियां पसंद आती हैं। वैभव अब अपना कुछ समय उसके घर में ही बिताता है और कुछ घंटों बाद वहां से चला जाता। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ नेहा और वैभव के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और वो दोनों बहुत ही जल्द शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद नेहा शहर से अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल जाने के बाद नेहा की सास सुमन तो उसे अपना लेती है। शादी के बाद और ससुराल आने के बाद नेहा अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है। एक दिन नेहा बहू, काव्या बहू, कहाँ हो तुम दोनों? जरा यहाँ आओ। बहू, आज बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है, इसीलिए सोच रही हूँ कि क्यों ना हम बाहर चले। नेकी और पूछ पूछ। माँ जी, मेरा भी बहुत मन है बाहर का कुछ खाने का। पर माँ जी, मैं बाहर का खाना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? तभी नेहा कहती है कि उसे घास की रोटी खानी है, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? भला घास की रोटी कोई कैसे खा सकता है? मेरा मतलब है, कहीं घास जहरीली भी होती है। गांव से आई है, लेकिन इतना भी नहीं पता कि घास की रोटियां हमारे लिए कितनी हानिकारक होती है। हाँ माँ, गांव से आई हूँ, तभी मुझे पता है कि घास की रोटियाँ खाई जाती हैं। अरे बहू, घास की रोटियाँ? माँ जी, आपको पता है, देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर देश की खातिर जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाई थी। और मैं आपको बता दूं तो घास की रोटियां खाने में कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं खाने वाली, अगर आप लोगों को खाना है तो खा लो। काव्या अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं नेहा घास की रोटी बनाकर अपनी सास को खिलाती है। जैसे ही सुमन घास की रोटी खाती तो वो रोटी उसे और भी अच्छी लगती, जिसके बाद वो उसकी खूब तारीफ करती। समय गुजरता है और समय के साथ अब घर में लोग घास की रोटियां खाने लगते हैं, सिवाय काव्या के। एक रात ऐसे ही सब खाने की टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी नेहा वहाँ खाना लेकर आती है, जिसे देखकर काव्या गुस्से में भड़कते हुए कहती है, ये इस घर को क्या बना रखा है आप लोगों ने? अरे ये घर इंसानों का है या किसी गाय भैंस का तबेला है जो उनके चारे की तरह यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही है? क्या हो गया भाभी, खाना अच्छा तो है? हाँ, खाना अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खाने में घास की रोटियां बनाई जाए। अरे आप लोगों को हुआ क्या है जो आप सब भी इस जंगली की तरह ये घास की रोटियां खा रहे हैं? बस भाभी, आप इतनी देर से बोले जा रही हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आप बड़ी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे आप होती कौन है मेरी बीवी को जंगली बोलने वाली?
और रही बात घास की रोटी खाने की, तो अगर आपको नहीं खाना तो मत खाइए। हाँ हाँ, तो मैं खाती भी नहीं हूँ और नहीं खाना मुझे इसके हाथों का कुछ भी। अपने घर में ऐसी लड़ाई देखकर सुमन को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। घर में कोई खाना नहीं खाता और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर सुमन को जरा भी अच्छा नहीं लगता। घर में शांति बनी रहे बस इसलिए अब वो एक फैसला लेती है। बहू, वैभव, सब नीचे आओ। इस घर में घास की रोटियों पर बवाल हुआ है। मैं मेरे घर को टूटते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से इस घर में 2 चूल्हे होंगे। क्या? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे घास की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस घर में 2 चूल्हे जलवाएं। हाँ माँ जी, अगर दीदी को घास की रोटियाँ नहीं खानी है तो मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं नेहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी देवरानी को घास की रोटियाँ पसंद है तो मैंने अभी बहुत सोचा इस बारे में और मुझे लगा कि मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए। माँ जी, मैं भले ही घास की रोटियाँ खाना पसंद नहीं करती और यही वजह है मेरे लड़ने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर को टूटने दूंगी। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमन को बहुत अच्छा लगता है और वो उन सभी को गले से लगा लेती है।